हाय लियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है फरवरी 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ लियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर लियो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता है उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो लियो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। एनीवेज लियो, ये एक जनरल लव रीडिंग होगी, लेकिन अगर मुझे करियर से रिलेटेड कोई भी मैसेजेस आपके लिए मिलते हैं तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगी। अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बाय जस्ट फॉलोइंग मी। वो भी इसलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जिसके यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अच्छा लियो, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कैन बी डीलिंग विद अ जेमिनी। एनीवेज लेट्स सी, इसमें फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि होगा मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए। अगेन, अगर किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ रिवर्स करना चाहते हो तो आप प्लीज़ कर लेना। एनीवेज लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग्स है। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स लियो। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। ओके, ठीक है। तो लियो, आपकी तरफ आया है द एम्प्रेस रिवर्स, 2 ऑफ कप्स रिवर्स, 8 ऑफ कप्स रिवर्स। आपके पर्सन की तरफ है जजमेंट रिवर्स, वर्ल्ड रिवर्स, टावर रिवर्स, और आपकी जो म्यूचुअल फीलिंग है द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। ओह माय गॉड, सारे के सारे रिवर्स कार्ड्स है। दिस इज बीन द फर्स्ट टाइम कि मेरे पास सारे ही रिवर्स कार्ड्स आए हैं एक साथ। एनीवेज ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पे मुझे एक्वेरियस मिला है, जेमिनी इज़ डेफिनेटली हियर, स्कॉर्पियो इज़ हियर। वैसे होने का कोई भी साइन हो सकता है लियो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में एक पर्सन ने आपको कहा कि वो आपके साथ प्रॉबेबली रहना नहीं चाहते हैं, या फिर आपने उस पर्सन की तरफ इतने एफर्ट्स लगा दिए थे, लेकिन उस पर्सन की तरफ से उतने एफर्ट्स आपको नहीं मिल रहे थे। एफर्ट्स छोड़ो, मुझे ऐसा लगता है कि अप्रिसिएशन भी आपको नहीं मिल रहा था। एंड ये चीज़ लियो आपको काफ़ी ख़राब लग रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली लियोज़ की एक चीज़ होती है दैट उनको अप्रिसिएशन थोड़ा सा चाहिए होता है। दे डू वांट कि कोई उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करे। एंड आई जस्ट फील कि एम्प्रेस रिवर्स एनर्जी में आप थे। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी स्टैंडर्ड्स तक आपने गिरा दिए थे इस पर्सन के साथ रहने के लिए। आपने एक्चुअली वो सब चीज़ें भी करी थी जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि आप किसी के लिए करोगे। वो सब चीज़ें भी आपने करी, एंड अगेन स्टैंडर्ड से नीचे गिर के वो चीज़ें आप लोगों ने इनके लिए करी। थोड़ा सा आपको ऐसा भी लगा कि आप डिसरिस्पेक्ट हो रहे हो, या अपनी रिस्पेक्ट को भी हटाकर आपने इस पर्सन के लिए एफर्ट्स डाले, बट इस पर्सन की तरफ से उस चीज़ का जजमेंट नहीं आ रहा था, उस चीज़ का अप्रिसिएशन नहीं आ रहा था, उस चीज़ की कोई भी रेपरकशन आपको नहीं मिल रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को लेके आप दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस क्रिएट होने लग गए। कभी कभी आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन आपको थोड़ा इग्नोर भी कर रहे थे लियो, तो ऑब्वियसली ये चीज़ भी आपको पसंद नहीं आ रही थी, बिकॉज देयर इज़ अ फैक्ट अबाउट लियो कि आप लोगों को अटेंशन चाहिए होती है फ्रॉम द पर्सन यू लव, एंड कहीं ना कहीं वो अटेंशन इस पर्सन की तरफ से उतनी आपको मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है मुझे। एनीवेज करेंटली मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो। आप उनसे बात नहीं कर रहे, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे। इट्स लाइक आप उनसे इसलिए बात नहीं कर रहे हो लियो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इस पर्सन को रियलाइज़ होना चाहिए कि जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो वो क्या मिस आउट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ये जो पर्सन है ये भी कुछ उसी एनर्जी में करेंटली दिखाई दे रहे हैं कि आराम से अपना टाइम ले रहे हैं, आराम से अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि लियो तो हमेशा ही एफर्ट्स लगाते हैं। बिकॉज जैसे मैंने कहा, पास्ट में लियो आपने अपने स्टैंडर्ड्स गिराकर भी इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाए हैं, अपने रिस्पेक्ट को, अपने ईगो को बाजू में रख के इनके लिए एफर्ट्स लगाए हैं। तो उसकी वजह से करेंटली ये पर्सन भी एक उसी सिचुएशन में है, क्योंकि प्रेजेंटली मुझे ऐसा
ऐसा लगता है आप 2 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी में हो। मुझे ऐसा लगता है लियो कि धीरे 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 वो हाथ छूटता जा रहा है धीरे धीरे करके। यू आर फॉलिंग आउट ऑफ लव, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लग गया है कि ये सिचुएशन काफ़ी वन साइडेड हो चुकी है। हर चीज़, हर एफर्ट, हर अटेंशन आपकी तरफ से है, उस पर्सन की तरफ से कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आपको इग्नोर भी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, करेंटली जिस लियो के लिए मैं रीड कर रही हूँ, आप एक नॉन कम्युनिकेटिव सिचुएशन में भी हो, बात भी नहीं हो रही है। तो आई जस्ट फील कि यू आर फॉलोइंग आउट ऑफ लव, या फिर धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लग गया है कि वंशिका प्यार ख़त्म होता जा रहा है, मेरे मन में कोई फीलिंग नहीं है, कोई प्यार नहीं है। इट्स लाइक आप कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में एक रिवेंज स्ट्रैटेजी भी कुछ लोगों के दिमाग में चल रही है कि वंशिका जब ये आएंगे ना और ये मुझे मैसेज करेंगे या मैसेज करेंगी, तो मैं ना इनको ऐसे बोल दूंगा, ऐसे बोल दूंगी कि भाई हमें तो बात नहीं करनी है, हमें नहीं रहना, तुम डिसाइड कर लो तुमको क्या चाहिए हमसे, कुछ उस टाइप का एनर्जी में भी आप हो। बट यू आर फॉलोइंग आउट ऑफ लव। इट्स एंड ऑन दी अदर हैंड आपके जो पर्सन है वो अभी भी वर्ल्ड रिवर्स की एनर्जी में। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना लियो, उनको अभी भी वो उसी ईगो में बैठे हुए हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं हम अभी बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, लियो थोड़ी हमें छोड़ के जाएंगे। उनको अभी भी ऐसा लगता है कि आपकी और उनकी सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है। इवन इफ़ आप लोगों ने बात करनी बंद कर दिया, आप में से कुछ लोगों के हो सकता है 4 महीने, 4 हफ्ते, कुछ इस टाइप का टाइम हो गया हो, 4 दिन, कि आप लोगों की कन्वर्सेशन नहीं हो रही है। एंड बट इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा, बिकॉज जैसे मैंने आपको दिखाया 4 ऑफ सोर्ड्स कितने आराम से ये पर्सन लेटे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, अभी कुछ टाइम में लियो आ ही जाएंगे, कुछ टाइम के बाद लियो को ऐसा लगेगा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकते, तो वो आ ही जाएंगे। कुछ उस टाइप की एनर्जी में करेंटली आपके पर्सन है। आगे आने वाले टाइम में आप 8 ऑफ कप्स रिवर्स में हो। मुझे ऐसा लगता है लियो कि प्यार से तो आप बाहर गिर रहे हो, यू आर फॉलोइंग आउट ऑफ लव, और हो सकता है कि आप इस पर्सन से वॉक अवे करना शुरू कर दो। बट हाउ एवर ये पर्सन भी टावर रिवर्स की एनर्जी में। मुझे ऐसा लगता है कि बीच में आप दोनों की कोई एक घमासान युद्ध हो सकता है, कोई एक घमासान फाइट हो सकती है। हालांकि यहाँ बीच में कार्ड्स नहीं है, बट दिस इज़ एन इंट्यूटिव थिंग जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। तो आप इन्हें कह सकते हो कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते या आप उनके साथ रहना नहीं चाहते, कंसिडरिंग इतना लंबा गैप जो आप दोनों के बीच में आ चुका है। एंड उसकी वजह से हो सकता है कि इस पर्सन का किसी टाइप का इमोशनल ब्रेकडाउन हो और ये पर्सन आपके सामने रोना धोना शुरू कर दे। एंड आई डू नो लियो कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली भी एक्टिव होते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आपके कनेक्ट हो जाते हैं किसी पर्सन के साथ। तो आपको ऐसा लगता है कि जिस इंसान से आप प्यार करते हो वो रोना नहीं चाहिए, उसकी आँख में आंसू नहीं आना चाहिए, कुछ उस टाइप के लवर्स होते हैं आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जब आपके सामने रोना धोना शुरू करेंगे, आपको कहेंगे कि अरे नहीं लियो, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे या छोड़ के चली जाओगी, आई एम सॉरी दैट कि हमने ऐसे किया। एंड आई फील कि ये चीज़ों को फिर से बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे आपके साथ, बट बाय द एंड ऑफ फेब्रुअरी एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप उनसे वॉक अवे नहीं कर पाओगे। इट्स लाइक फिर भी आपका सिचुएशन कुछ ऐसा ही रहेगा कि आप वॉक अवे करना चाहोगे, बिकॉज पास्ट में आपका इम्प्रेस रिवर्स्ड है एंड जजमेंट। ये जो पूरा सिचुएशन था बहुत लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है सालों से चलता आ रहा हो लियो, कि सालों से आप कोशिश कर रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, चीज़ें कर रहे थे इस पर्सन के लिए, तब तो उनको समझ में नहीं आई। लेकिन अब आपको प्यार महसूस नहीं हो रहा, अब आपको इमोशंस महसूस नहीं हो रहे, आप वॉक अवे कर रहे हो, फाइनली जा रहे हो, तो ये पर्सन थोड़े बहुत एफर्ट्स लगा के कोशिश कर रहे हैं कि आप रुक जाओ। एंड आई फील कि आप वॉक अवे भी नहीं करना चाहते, बिकॉज अगेन दिल है कि मानता नहीं, वाली सिचुएशन है यहाँ पे। उफ, वाओ, इतना हैवी एनर्जी। एंड कहीं ना कहीं लियो, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि आप एक ऐसे सिचुएशन में फ़िलहाल आने वाले हो बहुत जल्द कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको आगे जाना चाहिए या आपको इस पर्सन के लिए रुकना चाहिए, बिकॉज़ ये पर्सन आगे आके थोड़े से एफर्ट्स आपकी तरफ लगाएंगे ज़रूर। एंड यही आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाएगी कि यार हम इतने सालों से ट्राई कर रहे थे, तब तो कुछ हुआ नहीं, अब हम मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन अब ये पर्सन ट्राई कर रहे हैं, तो क्या हमें रुकना चाहिए, क्या हमें नहीं रुकना चाहिए। एज अ रीडर मैं बोलूँगा चॉइस आपकी है, लेकिन एक चीज़, ये पर्सन दोबारा उसकी एनर्जी में चले जाएंगे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है लियो, एक पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जो दूसरे लोग बोलते हैं। एक इंसान जो एक बार गलती करता है, एक बार उसको चांस दोगे वो दोबारा वही गलती करेगा। बट एनीवेज चॉइस आपकी है, लेट्स सी आगे क्या होता है। बट यहाँ पे तो आप मुझे वॉक अवे ना करते हुए नज़र आ रहे हो। आई डोंट थिंक कि आप वॉक अवे कर पाओगे उस चीज़ से, जब ये पर्सन थोड़ा सा आपके पास आके चीज़ों को बिल्डअप करना दोबारा स्टार्ट करेंगे। ओह, तो बहुत ही हैवी एनर्जी थी लियो। खैर एटलीस्ट फ़िलहाल ये कार्ड मैं दोबारा से बोल देती हूँ। फ़िलहाल फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत हैवी आपको
कम्युनिकेशन या मिलने वाली है, या कन्वर्सेशन आप दोनों की होने वाली है। 4 ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी स्टैग्नेंट सिचुएशन मुझे यहाँ लग रही है। एनीवेज लेट्स सी कि आपकी मेरे ओरेकल डेक से आपको क्या एडवाइस देता है। ओके, वेल एंड ऑर्का एल्डर्स शेयर योर सॉन्ग, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, डाइविंग डीप। मुझे ऐसा लगता है लियो कि इस कार्ड के साथ, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ ब्लू विद दिस कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। एंड फॉर सम रीज़न मैंने ये कार्ड यहाँ पे रखा है आपकी फ्यूचर सिचुएशन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आपकी लाइफ में जब वो सिचुएशन आएगी, जब एक पर्सन थोड़े से आपकी तरफ आके एफर्ट्स डालेंगे एंड आपसे पूछेंगे कि चलो लियो साथ में चलते हैं, पता नहीं दिमाग में गाना आ रहा है, चलो दिलदार चलो तो और जब आप वॉक अवे नहीं कर पाओगे, आई जस्ट फील कि उस टाइम पे आपको बिल्कुल डीप फैक्ट्स में जाने की ज़रूरत है। इस रिलेशन से कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें हैं लियो, या जितने भी डिसीजंस हैं आपके लिए, बिकॉज डेफिनेटली इस कनेक्शन ने आपकी लाइफ को काफ़ी हैवीली इम्पैक्ट करके रखा हुआ और काफ़ी हैवी चेंज करा है, बिकॉज आपका एनर्जी काफ़ी हैवी है और वो मैं फील कर पा रही हूँ। इसलिए बोल रही हूँ कि इस कनेक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनमें घुसिए, अपने फैक्ट्स को देखिए। प्लीज़ ऊपर ऊपर की चीज़ों के बेसिस पे कोई भी डिसीजन आप मत लेना, चाहे कल को वॉक अवे करने का ही डिसीजन क्यों ना हो। एक बार पूरा घुस के देखना कि क्या ये पर्सन अभी ही ऐसे हैं या हमेशा से। एक पैटर्न को नोटिस करिए, अपने सिचुएशंस को नोटिस करिए, अपनी हेल्थ को नोटिस करो, अपने मेंटल स्टेट को नोटिस करो। फैक्ट्स के अंदर घुसो। बिल्कुल टेम्पररी चीज़ों के लिए या सरफेस पे जो लोग आपको दिखा रहे हैं उसके बेसिस पे डिसीजंस आप मत लो, बिकॉज वो डिसीजन अगर आप लेते हो तो वो आप ही के लिए हानिकारक हो सकता है। ऑल्सो इससे मुझे एक करियर वाली फीलिंग भी आ रही है कि अगर आपके वर्क प्लेस में या फिर अगर आप एक बिजनेस पर्सन है, वहाँ पर भी कोई इंसान आपको ऊपर ऊपर की अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप उसमें डाइव करिए, थोड़े से फैक्ट्स को निकालने की कोशिश करिए। किसी भी चीज़ के ऊपर बिल्कुल बेसिक नॉलेज के बेस पर ही कोई डिसीजन ना ले, नहीं तो वो आपको बैकफायर कर सकता है। ऐसा भी एडवाइस मुझे फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी आप लोगों के लिए मिल रहा है लियो। एनीवेज दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू फॉर फेब्रुअरी 2021। आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नहीं करती है तो मत बताना, बिकॉज ऑब्वियसली हर लियो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखिए उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड आई विल सी यू सून लियो।